अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आंटी अंकल भी हमारे पास आए हुए हैं, तो सुबह उठ के नाश्ता बनाया आंटी और मैंने मिल के। मैंने चाय रखी बनने के लिए और एग फ्राई किए। अब आप सोच रहे होंगे कि साल बाद सास आई हैं और जिनको मैं आंटी कहती हूँ उनसे नाश्ता बनवाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जो ये उस टाइम के लोग हैं उनको बैठना फारिग आता नहीं है, तो बस फिर वो चाहती हैं किसी न किसी तरह कोई काम करती रहूं। आप यकीन करेंगे, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मैं आज तक अपने ससुराल में नाश्ता नहीं बनाया, तो आंटी ही आज तक नाश्ता बनाती हैं। हाँ, ये है कि कभी आंटी की तबीयत ठीक ना हो या कुछ भी, तो फिर मैं बना देती हूँ, अदरवाइज वो खुद ही बनाती है। यहाँ तक कि मैं जब मुल्तान जाती हूँ तो मैं अपनी मर्जी से ही दोपहर का खाना बनाती हूँ, सब कुछ रेडी करती हूँ। उस पर भी वो बहुत शुक्रिया अदा कर देती हैं। अच्छा, तो जनाब हमने चाय पी, मिठाई खाई और उसके बाद मैंने कल के मेन्यू के लिए इमली आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए रखी। मैंने इमली और आलू बुखारे को भिगो के रख दिया, फिर उसमें गुठली अलग कर दी और उसमें पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। उसमें ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया और पकने के लिए रख दिया गाढ़ा होने तक। जब थोड़ा गाढ़ा हो गया तो मैंने उसको मैशर के ज़रिए से अच्छी तरह से मैश कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जब ठंडा हो जाए तो उसको किसी भी जूसर मशीन में डाल के उसको ब्लेंड कर लें अच्छे से, तो वो भी बहुत अच्छी चटनी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये आसानी लगी तो मैंने ये कर लिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। फिर अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के प्रिजर्व कर दिया फ्रिज में, और उसके बाद हमने तैयारी की। और आज हम जा रहे हैं, आंटी की एक फ्रेंड हैं जो कि इधर शिफ्ट हुई हैं लाहौर में, इनसे मिलने के लिए। उनसे मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो हमारे यहाँ भी 2-3 दफ़ा आ चुकी हैं। तो फिर अब प्लान बनाया कि आंटी अब आई हुई हैं तो उनके साथ उनके घर जाया जाए, उनसे मिला जाए। यहाँ वीडियो में देख के लग रहा होगा कि मौसम इंतहाई खूबसूरत है, बादल हुए हैं, लेकिन उस दिन कोई इंतहा का हब्स था। यकीन माने, इतना हब्स था कि सांस लेना मुश्किल हो रही थी। हर चीज़ बाहर ऐसे लग रही थी जैसे कोई सीनरी है या तस्वीर है जिसमें हर चीज़ स्टिल हुई हुई है। बहरहाल हम उनके घर पहुँच गए, बहुत ही अच्छा लगा। उनका घर खुला हवादार था, हर रूम में बड़ी बड़ी विंडोज़ थी। मुझे वैसे पर्सनली किसी के घर जाना पसंद नहीं है, लेकिन आंटी के घर मैं ज़रूर गई क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी हैं। हालांकि ये मेरी सास साहिबा की दोस्त हैं, उनकी बहुत पुरानी दोस्त है, लेकिन अब उनसे मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। बड़ी कमाल की बात है वैसे। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मैं किसी के भी घर चली जाऊँ तो बस यही सोचती रह जाती हूँ, अपना जब भी घर बनाऊँगी तो ये भी करूँगी, वो भी बनाऊँगी। वैसे तो पूरे घर की ही डिज़ाइनिंग या डेकोरेशन सोचती रहती हूँ, लेकिन स्पेशली किचन का बहुत सोचती हूँ क्योंकि किचन में ज़्यादातर टाइम गुजर रहा होता है किसी भी होम मेकर का। तो बस फिर किचन का ज़्यादा सोचती हूँ कि किचन कैसा होना चाहिए, किचन ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। बस आपकी एक क्लिक की बात है। आपके एक क्लिक करने से हम न्यू बिगनर्स को बहुत मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, तो जनाब बातों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमें पता ही नहीं चला व्लॉग का। तो दोपहर का खाना भी हमने खाया, बहुत ही मज़ेदार किस्म का आंटी ने बनाया था। और उसके बाद फिर हम बाहर वॉक पे निकले। चाहे हब्स बहुत था, लेकिन दिल कर रहा था कि बाहर का एरिया भी देखा जाए कि ये एरिया कैसा है। सबसे पहले तो मैं ये शुक्र अदा कर रही थी बाहर आते साथ ही, जितना हब्स हो रहा था, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को कुर्ता शलवार पहना के आई, वरना गर्मी में टी शर्ट्स में तो इनका बुरा हाल हो जाना था। और जनाब मेरे बच्चों को और क्या चाहिए, झूले, पार्क्स, बस। थोड़ा आगे गए तो देखा कि किसी ने सब्जियां भी लगाई हुई थी, कितनी प्यारी लग रही थी ना। बस फिर मैंने ये भी सोच लिया कि जब भी अपना घर बनाऊंगी तो कोई एक जगह ऐसी रखूंगी जहाँ पे मैं सब्जियां भी लगा सकूं प्लांट्स के साथ साथ। ख्याली प्रो, लेकिन इंशाल्लाह ये ख्वाब भी ज़रूर पूरा होगा। हम लाहौर में अपना घर ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपना मकान, अपना घर नसीब करे, जल्द अज़ जल्द, आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी दुआ लग जाए किसी के लिए भी। और तो और मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आप किसी नए एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, घर देखते हैं या कुछ भी। मैं तो यही देखती रहती हूँ कि ये घर भी अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, बाहर का डिज़ाइन या स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। और मैं यहाँ पर सबसे पीछे रह गई थी, अपने ख्यालों की दुनिया में फिर रही थी, अपने ख्वाबों वाला घर बना रही थी।
बस फिर अपने ख्यालों की दुनिया से निकल कर जल्दी से मैंने अपने कदम बढ़ाए और अपने बच्चों तक पहुंच गई। और हाँ, जैसा कि आजकल महंगाई का दौर है तो प्लॉट्स इतने होते हैं कि ग्रासी प्लॉट घर में नहीं बन सकते। तो फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि प्लॉट जो भी लें वो पार्क फेसिंग वाला हो तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर मोहम्मद अहमद और मैं इकट्ठे गुनगुनाते फिर रहे थे, तेरी मेरी पक्की दोस्ती। बस फिर आगे चलते चलते और आंटियों के साथ बातें करते करते एक जगह पहुँचे। मुझे उनके घर के बाहर का ग्रासी प्लॉट बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे उन्होंने रैबिट्स और टर्टल और इतनी प्यारी प्यारी सी मशरूम्स लगाई हुई थी। कितना प्यारा लग रहा था, तो बस सोचा ये भी ऐड करूँगी अपने घर में इंशाल्लाह जल्दी। और इन दो सहेलियों की तो दोस्ती ही लाजवाब है। कितने टाइम के बाद मिल रही हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया, वैसे ही बातें कर रही हैं, वैसे ही इकट्ठे घूम रही हैं माशाल्लाह। बस फिर शाम हो गई थी और अब हमने घर भी जाना था। शाम में घर पहुँचे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने मिल्क शेक बनाया रात के लिए और सबको सर्व किया। इकट्ठे बातें भी की, आज के पूरे दिन को डिस्कस किया कि आंटी ने अपनी यादें सुनाई कि कैसे कैसे हमारी दोस्ती हुई और कैसे अब हम अभी तक दोस्ती है पड़ी। मिल्क शेक पीने के बाद अंकल आंटी ने नमाज़ अदा की और वो तो सोने चले गए, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही थी क्योंकि आंटी ने काफ़ी लंबी वॉक करवाई थी आज तो बस जल्दी से मैंने राइस गर्म किया अपने लिए। ये राइस भी आंटी मुल्तान से बना के लाई थी हमारे लिए। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।